अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज हम बात करेंगे बासमती धान की एक नई और जदीद किस्म पे। और कहा जाता है कि इसका जो दाने का साइज है वो दुनिया में सबसे लंबा दाना है। और पाकिस्तान में जो सबसे पहले लंबे दाने वाली धान की किस्म है कायनात, उसके मुकाबले में भी इसका दाना कई गुना लंबा है। और लंबा होने के साथ साथ कायनात की धान की जो किस्म है बासमती में, उसमें जो कमियां हैं वो सारी की सारी कमियां ये किस्म पूरी कर देती है। आज हम देखेंगे कि इस धान की इस किस्म की कौन कौन सी खसूसियात हैं, इसका कद कैसा है, बीज की जो काश्त है वो कितनी मिकदार में बीज इस्तेमाल होता है, इसको काश्त करने का तरीक़ेकार क्या है, कब काश्त होता है और इसका बीज आप कहाँ से और कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों धान की ये किस्म जो है वो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी बत्तियां में बनाई गई है। और इसको जो टीम को लीड कर रहे थे वो मोहम्मद खालिद भट्टी साहब हैं। उनकी काविश और उनकी टीम की काविश से ये धान की ये किस्म जो है वो पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाई गई है और 2021 में ये मंजूर की गई थी। और उसके बाद ये किसानों को देना शुरू की गई, लेकिन अभी तक भी इसका बीज जो है वो बहुत कम लोगों के पास मौजूद है। आज हम बात करने जा रहे हैं इसकी चंद एक जो खसूसियात है कि ये किस तरह से कायनात राइस या कायनात बासमती से बेहतर है। तो दोस्तों कायनात बासमती में जब हम चीज़ें देखते हैं तो उसमें बीमारियों का हमला थोड़ा सा अभी ज़्यादा होने लगा है। उसके ग्रेन का साइज़ जो है वो कायनात बासमती में अगर हम देखें तो वो तकरीबन 13 से 14 सेंटीमीटर है, जबकि ये जो राइस की नई किस्म है इसमें उससे भी लंबा दाना है, तकरीबन 15 से 16 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। अगर हम इस नई किस्म की जो मुंजर है उसकी लंबाई देखें तो वो भी कायनात बासमती से लंबी है। और पैदावारी सलाहियत देखें तो वो भी कायनात बासमती से ज़्यादा है। दूसरी तरफ ये जो कलराठी ज़मीनों में भी कामयाबी से काश्त की जा सकती है। तो दोस्तों राइस की इस किस्म का नाम है अल खालिद बासमती राइस। अल खालिद बासमती धान पिंडी बत्तियां की वैरायटी है। और उसके बाद अगर हम इसकी चंद एक मजीद खसूसियात देखें तो शगुफ़ों की तादाद जब हम इसको लगाते हैं तो 20 से ज़्यादा शगुफ़े ये बनाने की सलाहियत रखती है। मुंजर में दानों की तादाद की बात करें तो 120 से 125 जो दाने हैं वो देखने को मिलते हैं हमें। नॉर्मल ज़मीन में जो इसकी पैदावारी सलाहियत है वो तकरीबन 70 से 75 मन के करीब ली जा सकती है, जबकि ये ज़मीन जो कलराठी ज़मीनें हैं वहाँ पर भी बड़ी कामयाबी से काश्त की जा सकती है। और वहाँ पे इसकी पैदावार मुनहसर होती है कि कितना कलर है। 30 से 35 मन पैदावार कलराठी ज़मीनों से भी ली जा सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी पैदावार समझी जाती है। एक और खसूसियात जो कायनात बासमती में एक प्रॉब्लम आती है कि उसमें धान की मुंजरें जो हैं वो बाज़ औक़ात खाली रह जाती हैं। और बाज़ औक़ात देखने में आया कि बहुत ज़्यादा मुंजरें जो हैं वो उनमें दाने नहीं बन पाते। तो ये जो धान की अल खालिद किस्म है इसमें वो कमी जो है काफ़ी हद तक पूरी कर दी गई है और मुंजरों की भरपाई पूरी होती है इसमें। यहाँ पे एक और चीज़ जो है, इसका कद जो कायनात बासमती से थोड़ा लंबा है। पौधे की लंबाई जो है वो 135 से 140 सेंटीमीटर तक है, तकरीबन 5 फुट या 5 फुट के से थोड़ा सा ऊपर इसकी होती है। लेकिन दूसरी खसूसियत में ये है कि इसकी ये लॉजिंग रेजिस्टेंट है, कि इसमें पौधा इसका मजबूत है, गिरता नहीं है। तो वो वाली जो लंबे कद की एक थोड़ी सी आती है वो इसके लॉजिंग रेजिस्टेंट होने की वजह से पूरी हो जाती है। फसल पक के 120 दिनों में, तकरीबन 120 से 25 दिनों में फसल पक के तैयार हो जाती है। अब आते हैं कि इसकी पनीरी जो है वो कब और कैसे काश्त करनी है। तो दोस्तों पनीरी नॉर्मल उसी तरीके से आप काश्त करेंगे जैसे आप कायनात बासमती की पनीरी काश्त करते हैं। ये कोशिश की जाती है कि जहाँ पे पहले धान लगाई हो वहाँ पे काश्त ना की जाए, ताकि वहाँ पे जो जड़ी बूटियों के बीज पहले रह चुके होते हैं उनकी वजह से हमारी पनीरी ख़राब ना हो। पनीरी जो है आमतौर पर बेहतरीन जो वक़्त समझा जाता है पनीरी की काश्त के लिए वो 5 जून से 20 जून तक है। और पनीरी की जो एज है वो हम 25 से 30 दिन की जो है वो अगर खेत में मुंतकिल कर दी जाए तो बेहतर परफॉर्म करती है, ज़्यादा शगुफ़े निकालती है। इससे पुरानी जो है इससे ज़्यादा पुरानी पनीरी रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि उसमें शगुफ़ों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप 5 जून को लगाते हैं तो 5 जुलाई तक उसको
کھیتوں میں میکسیمم منتقل کر دیں، اور اگر آپ 20 جون کو لگاتے ہیں تو 20 جولائی تک اس کو زیادہ سے زیادہ منتقل کر دیں، 20 سے 30 دن کی جو ہے پنیری اپنے کھیت میں منتقل کریں۔ اب بیج کتنا استعمال کرنا ہے، چونکہ اس کا دانہ جو ہے لمبا ہے، تو جو پر کے جی آپ کہہ لیں کہ دانوں کا تعداد ہے وہ کم ہوتی ہے بنسبت کائنات کے، کیونکہ کائنات کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے، تو جب ہم اس کا 1 کلو لیتے ہیں تو اس میں دانوں کی تعداد زیادہ آ جاتی ہے، اور اس کا دانہ موٹا لمبائی میں بھی زیادہ ہے، تو اس میں دانوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی جو 1 ایکڑ میں کے لیے بیج ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ 6 سے 7 کلو کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ اس کو منتقل کرتے ہیں تو پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ 9 انچ رکھا جاتا ہے، اور جو ایک رو سے دوسرے رو کا فاصلہ یعنی کہ لائن ٹو لائن جو فاصلہ ہے وہ بھی 9 انچ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پودوں کی تعداد بھی پوری ہو جاتی ہے، بہترین شگوفے سازی ہوتی ہے۔ کھادوں میں جو نائٹروجن کا استعمال جو ہے وہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے، فاسفورس اور پوٹاش کا استعمال ضروری کرنا چاہیے۔ بیماریوں کے خلاف کافی حد تک قوت مدافعت ہے، کائنات دہان کے مقابلے میں اس پہ اسپرے بھی کم کرنے پڑتے ہیں، کھاد بھی بنسبت کم دینی پڑتی ہے، اور کیڑوں کا حملہ بھی اس کی نسبت کم ہوتا ہے، خاص طور پر جو ہمارا سٹیم بورر ہے اس کا حملہ بھی کائنات کی نسبت کم ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اس دھان کی چند ایک خصوصیات۔ کوکنگ کوالٹی کے اگر ہم بات کریں تو یہ کائنات باسمتی سے کسی حد تک کم نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اور ایڈوانٹیج جو دیکھنے میں آیا ہے کہ عام طور پر جب ہم دھان کو نئی دھان ہوتی ہے تو اس کی کوکنگ کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس کو کچھ عرصہ کے لیے سٹور کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی کوکنگ کوالٹی اچھی ہوتی ہے، جبکہ اس میں ایک یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی کٹائی کے فوراً بعد اس کو پکانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی کوکنگ کوالٹی جو ہے اس کے لیے سٹوریج کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ ایک بہترین جو اس کا ایڈوانٹیج ہے۔ دانے کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے، پیداواری صلاحیت بڑی ہونے کی وجہ سے، بیماریوں کے خلاف اور کیڑوں کے خلاف قوت مدافعت ہونے کی وجہ سے، کلراٹھی زمینوں میں فٹ آنے کی وجہ سے، یہ جو دھان کی ویرائٹی ہے الخالد، یہ کائنات باسمتی کی نسبت بہت زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے، کم خرچ میں آپ کو بہتر پیداوار دے سکتی ہے۔ دوستو اس کا بیج ابھی تک کسانوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ تو اس کے بیج کے لیے میں نیچے نمبر بھی چلا رہا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر کے بیج بھی منگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے ہو تو وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے اپنی فصل کا آغاز عشر کی نیت سے کرنا ہے، اور فصل کی پیداوار آنے کے بعد ہم نے عشر ادا بھی کرنا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ آپ کی فصلوں میں برکت عطا فرمائے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ۔